नमस्कार साथियों, ये है हमारे दूसरे साइलेंट हीरो पूरण कौशिक सर। नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि एक ब्राह्मण है, परंतु मैंने पहले भी बताया है कि हमें ब्राह्मण से नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी सोच से नफरत है। यहाँ तक कि अगर किसी गैर ब्राह्मण आदमी की सोच भी ब्राह्मणवादी है तो हमें उससे भी नफरत है। और हमारे लिए मानवता और समाज सेवा सबसे ऊपर है, नास्तिकता से भी ऊपर। और जो भी लोग मानव सेवा के लिए अपना जीवन लगा देते हैं, हम उन सब की इज्जत करते हैं। और पूरण सर के सामाजिक कार्यों और मानवता की भलाई के लिए उनके किए गए प्रयासों के बारे में जानकर आप भी मेरी तरह उनके फैन हो जाएंगे। इनकी अच्छाई का पता आप इसी से लगा लीजिए कि जब मैं इनके पास इनका इंटरव्यू लेने के लिए गया तो इन्होंने देने से मना कर दिया, क्योंकि इस प्रकार अपने द्वारा किए गए कामों के साथ अपना नाम जोड़कर फेमस होना इन्हें सही नहीं लगा। इसीलिए इस वीडियो में इनके बारे में मैंने ही बताया है जो भी मैं जानता था, और ये सब काम इन्होंने निस्वार्थ लोगों की मदद करने के लिए किए हैं, जो सच में हमारे साइलेंट हीरो की पहचान है। ये लोगों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें वास्तव में लोगों की मदद करना पसंद है, उससे इन्हें खुशी मिलती है और उसके बदले में ये कुछ चाहते भी नहीं। किसी भी बच्चे को मुसीबत में देखते हैं तो ये तुरंत उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। चलिए मैं आपको शुरू से ही बताता हूँ कि इन्होंने अब तक किस प्रकार लोगों की मदद की है। मेरी मुलाकात इनसे 2009 में हुई थी। ये मुझे 12th में इकोनॉमिक्स का ट्यूशन पढ़ाते थे और इतना गजब पढ़ाते थे कि एक बार ट्यूशन पर इनसे जो भी पढ़ता था वो दिमाग में छप जाता था। घर आकर कभी दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वैसे इनका मकसद गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा करना था, इसीलिए IAS अफसर बनना चाहते थे। परंतु इसे किस्मत कह लीजिए या कुछ और कि IAS अफसर ना बन सके। UPSC की तैयारी के साथ साथ ये बच्चों को कोचिंग भी देते थे, इसीलिए इन्होंने कोचिंग को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। इन्होंने देखा कि आसपास के बच्चों की मुख्य समस्या है कि कोई बढ़िया कोचिंग सेंटर नहीं था। इसके अलावा जो एक दो कोचिंग सेंटर थे उनकी फीस इतनी ज़्यादा थी कि बच्चे दे नहीं पाते थे। और आज भी एक नॉर्मल कंपटीशन एग्ज़ाम की फ़ीस 25-30 हज़ार रुपये और UPSC की तो 2-2.5 लाख रुपए है, जो कोई भी एक गरीब घर का बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता। और चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे चले जाओ, सबने आज शिक्षा को धंधा बनाया हुआ है। चाहे बच्चा कितना भी होनहार और मजबूर क्यों ना हो, कोई भी उसे फ्री में नहीं पढ़ाता। चलो फ्री में ना सही, लेकिन अपनी क्लासेस की यूट्यूब पर ऑनलाइन फ्री लाइव टेलीकास्ट तो कर सकते हैं, परंतु वो भी नहीं करते। इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि ये बच्चों को फ्री कंपटीशन लेवल की कोचिंग दिया करेंगे, ताकि कोई बच्चा कोचिंग की कमी से सरकारी नौकरी लगने से रह ना जाए। ये 2011 से ही बच्चों को फ्री कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियां करा रहे हैं और हर बार इनके बैच से 3-4 बच्चों का सिलेक्शन तो होता ही है। मुझे इनकी फ्री कोचिंग का पता 2017 में चला था, जब मैं KV की जॉब के इंटरव्यू के लिए इनके पास गया था। उस समय हमारे बैच में 25 से 30 बच्चे थे, जिसमें से 2 को छोड़कर सबका सिलेक्शन हो गया था। न जाने ये अब तक कितने ही बच्चों को गवर्नमेंट जॉब लगवा चुके हैं। इसके अलावा कोरोना में भी इनका जो बैच था उसमें कुछ लड़कियां थी, 3-4 का दिल्ली पुलिस में और 6 लड़कियों का गवर्नमेंट टीचर की जॉब में सिलेक्शन हुआ था। पूरण सर ने बच्चों को फ्री कोचिंग देने के लिए यहीं गाँव में एक SLS अकेडमी भी खोली थी। ये ना सिर्फ बच्चों को फ्री पढ़ाते थे बल्कि इंस्टीट्यूट के बाकी खर्चे और किराया वगैरह भी अपनी जेब से देते थे। उसके बाद मेरा KV में सिलेक्शन हो गया और मैं बंगाल चला गया। जब आकर देखा तो इनका इंस्टीट्यूट बंद हो चुका था। बाद में मुझे पता चला कि इनके अलावा पढ़ाने के लिए वहाँ और कोई भी टीचर अवेलेबल नहीं होता था और दूसरे खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते थे, जिसके लिए इनके पास इनकम का कोई अतिरिक्त सोर्स भी नहीं था। इसीलिए इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ा। उसके बाद ये UPSC कोचिंग सेंटरों पर पढ़ाने लगे और अब वही काम कर रहे हैं। परंतु उन्होंने समाज सेवा और बच्चों को फ्री कोचिंग देना बंद नहीं किया, बल्कि इंस्टीट्यूट पे भी वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अगर किसी मजबूर या लाचार बच्चे को देखते हैं तो अपनी पूरी सैलरी उसकी मदद के लिए लगा देते हैं। और अगर सैलरी कम भी पड़ जाए तो कोचिंग सेंटर को बोल देते हैं कि उनकी फ़ीस देने के बजाय उन बच्चों को वहाँ फ्री में पढ़ने दिया जाए। दरअसल ये इनका नेचर है कि अगर किसी बच्चे को मुसीबत में देखते हैं तो उसकी मदद करने से खुद को रोक नहीं पाते और इन्हीं सब कामों में अपनी सैलरी का 80% हर महीने ये दूसरों की मदद करने में खर्च कर देते हैं। इसके अलावा 2 लड़कियां थी जो पैसों की कमी की वजह से BEd नहीं कर पा रही थी, तो ये खुद अपने पैसों से उनको BEd भी करा रहे हैं। और एक बच्चा है जो काफ़ी होनहार था, परंतु
जॉब करने की वजह से वो यूपीएससी की तैयारी ठीक से नहीं कर पा रहा था, तो ये हर महीने उसे 10,000 रुपये भी देते हैं ताकि वो अपना पूरा ध्यान यूपीएससी क्लियर करने में लगा सके। इस साल एक बच्चे का केवी में भी सिलेक्शन हुआ है और उसने 2018 में इनसे ही इकोनॉमिक्स का ट्यूशन पढ़कर इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 नंबर हासिल किए थे। इस प्रकार ये अब तक हजारों बच्चों को फ्री कोचिंग दे चुके हैं और सैकड़ों को गवर्नमेंट जॉब लगवा चुके हैं और अभी भी बच्चों को फ्री कोचिंग दे रहे हैं। परंतु इन्होंने हाल ही में देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और ये अकेले सबकी मदद कर नहीं पाएंगे, इसीलिए इन्होंने सोचा है कि यूपीएससी कोचिंग देने वाले बेस्ट टीचरों से सीरीज़ वाइज एक एक वीडियो बनवाकर यूट्यूब पे डाली जाए और वहाँ से बच्चों को फ्री में पढ़ने के लिए दी जाए ताकि हर बच्चे के 2-2.5 लाख रुपए बच सके। इसके लिए इन्होंने कुछ एक्सपर्ट टीचरों से बात भी की है जिसमें करीब 5 लाख के आसपास खर्चा आएगा और फिलहाल ये उसी के लिए अपने सारे पैसे जोड़ रहे हैं। यूपीएससी की कोचिंग के अलावा इन्हें पर्यावरण और प्रकृति से भी विशेष लगाव है। इनका मकसद रहता है कि हर साल कम से कम 100 पेड़ जरूर लगाए जाएं और ये नहीं कि पेड़ लगाकर छोड़ दिए, बल्कि उन्हें घर पर लाकर 1 साल तक उनकी देखभाल करते हैं और बाद में कुछ बच्चों की युवा टीम के साथ मिलकर ये गांव के बंजर हिस्सों पर उन्हें लगा देते हैं और वहां पर भी समय समय पर उन पेड़ों का निरीक्षण करते रहते हैं। जब भी उन्हें लगता है कि बारिश की कमी की वजह से पेड़ सूख रहे हैं तो ये खुद बाल्टी और टंकियों से बच्चों के साथ मिलकर उनमें पानी देते रहते हैं। और भी कई काम होंगे अच्छे अच्छे जो ये करते हैं, परंतु मैं बस इतना ही जानता था, तो इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। पर इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि जो हमारे साइलेंट हीरो की पहचान है कि बिना बताए बस अपने आप समाज सेवा के अच्छे काम करते रहें, वो इनके अंदर कूट कूट कर भरी है। यहाँ तक कि मैं भी इनकी तरह फ्री में निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो चीज़ लोगों को फ्री में मिलती है लोग उसकी कदर नहीं करते। अगर हमें किसी की मदद करनी है तो उसे फ्री में चीज़ें देने के बजाय उधार के तौर पर दे सकते हैं, ताकि जब वह कमाने लग जाए तो धीरे धीरे वापस कर दे। खैर, सबका मदद करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड सलाह या फ्री कोचिंग की ज़रूरत हो तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है ये निस्वार्थ और फ्री में उसकी मदद करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि सभी लोगों को पूर्ण सर के बारे में पता चल सके। धन्यवाद। हेलो। हाँ संजय। हाँ गुरुजी, एक बात करनी थी। बोल भाई। हमारा एक साथी है ये कृष्णा मेनन, तो वो भी इसी तरह एक छोटा स्कूल या एनजीओ टाइप खोलना चाहता था जहाँ टीचरों को ट्रेनिंग मिले, बच्चों को फ्री शिक्षा मिले। भाई मेरा एक और प्रोजेक्ट था। हाँ, जैसे अभी आपने पैसा ना लगाना मेरे प्रोजेक्ट सुन, में। हाँ, अरे सुन तो ले भाई। अच्छा अच्छा। हाँ मैं कर रहा था यूपीएससी का हाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि देखो ऑनलाइन में क्या था, मैंने एक बार रिकॉर्डिंग करानी थी वीडियो, हाँ। ठीक है, कोर्स की। हम्म। तो एक बार एक सब्जेक्ट का ला ले, ऑलमोस्ट जो है वो 1 लाख के रुपए के आसपास खर्चा था। रिकॉर्डिंग कराने का 1 लाख रुपए का खर्चा? टीचर का नहीं भाई, टीचर की पेमेंट है। अच्छा अच्छा, हाँ, टीचर की समझ पेमेंट गया। वगैरह, समझ गया ना। हाँ पूरा कोर्स कराने का। तो फिर उसके बाद जो था, मैं मान ले 5 सब्जेक्ट कराने हैं, क्योंकि 2 मैं पढ़ा दूंगा तो 5 कराने, 7 और टोटल जो चीज चाहिए। हाँ। तो मैंने सोचा था भाई 5-7 लाख रुपए में लगा के, और वो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो प्रोवाइड कराऊंगा सब बच्चा तक जी। जो मेरा एक प्रोजेक्ट है यूपीएससी की। क्योंकि यार इसमें आज के टाइम में एक फीस 2.5 लाख की फीस पहुंच गई है। हाँ पता है। ये 2.5 लाख 2-2 लाख रुपए वाला कौन देगा भाई यही दुख है गुरुजी। यार भाई, यार गरीब बालका ने पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ सिर्फ वो बूढ़ा बुढ़िया रह जाएंगे। तो वो कह रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद ये है कि हमने अपनी लाइफ जो है पूरा समाज सेवा या किसी के काम आने पर लगानी है। मैंने तो अपनी वैसे ही डोनेट कर रखी, तने भी है लगानी क्या। अच्छा, आपने कर रखी है? क्या करना है वो देख ना, मन ना पता था यह बात। ना अपना भाई देखो, अभी जिस तरह 2 लड़कियों की मैंने बीएड कराई है। अच्छा, मतलब एमडी यूनिवर्सिटी है, तो उनकी 1-1 लाख फीस है बीएड की, तो उनकी सबकी पेमेंट मैं अपने आप करूँ,
ठीक, 2 बालका थी, यूपीएससी का कोर्स हुआ है, ऑनलाइन पढ़ा है, तो अपना जितना कमाओ उतना सारा डोनेट में चला जाए, तेज नहीं है। अच्छा, हाँ। चलिए वैसे तो मैंने भी डोनेट कर दिया अपनी सब कुछ, लेकिन अच्छा, मन ने दूसरे तरीके से करी है। कोई ना, आप उन मेरा नंबर दे दिया, इनका सर इनसे बात कर लियो, बता देंगे, मैं कर तो लूंगा वो बात। मैंने जब सुना ना कि वहाँ राउता मोड़ आपका बंद हो गया वो, उस वजह हम्म, से। वो भाई मैंने इसलिए किया ना कि देखो, अर्निंग करना जरूरी था डोनेट करने के लिए, हम्म। और यहाँ मैं वो कर नहीं पा रहा था। हाँ, ठीक है, ये अर्निंग नहीं करूंगा तो नहीं, बताओ, ये बताओ डोनेट कैसे करूंगा। वो तो चलो इसीलिए। ठीक है, हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा भी मैं यूपीएससी को मतलब टारगेट कर लेता हूँ, फिर मैंने आईएएस अकेडमी ज्वाइन कर ली 3-4। तो हम्म। साल में मतलब इतना आ गया है कि 4-5 बालका की एजुकेशन हो गया है, और अपने पेड़ लग गया है, घर का कोई जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। हाँ, बस यो ही सुख है आपने भी और मन ने हाँ, भी। ठीक है, तो इसलिए मैंने भाई यो टारगेट सुना है। ये जैसे मैं एमपी गया, इंदौर गया था क्लासेस लेने के लिए, हम्म। तो वहां मेरे को मिला था 1.25 लाख हम्म। क्लासेस का। तो वहाँ 2 बच्चे ऐसे थे जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हम्म। ठीक है, तो मैंने उनकी फीस मैंने जो है वो अपनी फीस में एडजस्टमेंट करा दी। ना बढ़िया गुरुजी, बिल्कुल। तो मैं यार घूम लिया, खाना पीना सब कुछ मिला, रहना मिल गया, मैंने पैसे अब तक करूंगा। तो मैंने फिर सोचा भाई उनको दे दूं। अब उनका मैंने यही हो डिसाइड किया कि हर महीने मैं उनको 10,000 रुपये दे दूंगा। ठीक है, मेरे को पता है वो 1 साल में लग जाएंगे, तो 1 साल में वो सक्षम हो जाएंगे तो किसी की और हेल्प कर पाएंगे वे। ना सही बात है गुरुजी, लेकिन दिक्कत ये है, हम्म। हम जैसे आंख बंद करके नहीं करते, क्योंकि हम्म। हमारे साथ कईयों ने धोखा कर लिया। हमने हेल्प करी, हम्म। हेल्प लेके अंगूठा दिखा के चले गए, और ये हमारी सोच है कि हमने उनकी हेल्प कर दी, वे भी आगे किसी की करेंगे। नहीं नहीं, वे देखो, इतने दिन हो गए मैंने बालक पढ़ाते यार, इतने दिन तो बालक का एडजस्टमेंट मैंने तो कुछ तो आइडिया होगा ना। ना वो तो आप मेरे से तो ज्यादा ही जानकार हो। हाँ, तो इसलिए ऐसे नहीं, बच्चे बहुत मतलब सिंसियर थे यार, काफी मतलब स्थिति जो देखी मैंने, वो स्थिति भी पता करी, सारी चीज पता करी, फिर मैंने देखा भाई सच में नीडी बालक है। चलिए ठीक है हाँ, गुरुजी, आपकी बात करता हूँ मैं उनसे, आपका नंबर भी दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर।